हेलो डियर स्टूडेंट, जीत एग्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। वैसे हमने पहले इंट्रोड्यूस किया भी था कि अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम जीत एग्री क्लासेज है। तो मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर आपको बायोलॉजी के बारे में जितने भी यूट्यूब के लेक्चर होंगे वो सारे के सारे बायोलॉजी के बारे में बताऊंगा। और आज अपन बायोलॉजी का सामान्य इंट्रोडक्शन करेंगे। आज क्या करेंगे? बायोलॉजी का सामान्य इंट्रोडक्शन करेंगे। बायोलॉजी के बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे। एक बायोलॉजी का क्या सामान्य परिचय होता है। तो सबसे पहले अपना टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन रहेगा। अपने को बायोलॉजी का सामान्य परिचय देखना है, ठीक है ना, कि बायोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है, अपन बायोलॉजी में क्या क्या अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपन बायोलॉजी वर्ड की जानकारी करते हैं कि बायोलॉजी वर्ड का मीन्स क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे और बायोलॉजी वर्ड का मीन्स क्या होता है। वैसे देखें, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द बायो होता है और दूसरा शब्द लॉजी होता है। दूसरा शब्द लॉजी होता है। बायो का मीन्स होता है लाइफ, लाइफ या जीवन, जीवन या अपन जीव भी बोल सकते हैं, या अपन जीव भी बोल सकते हैं। बायो का मीन्स होता है लाइफ, जीवन, या अपन किस नाम से जान सकते हैं? जीव के नाम से जान सकते हैं। दूसरी बात करते हैं लॉजी की। लॉजी एक लोगोज वर्ड से मिलकर बना होता है। लोगोज वर्ड से मिलकर बना होता है और लोगोज एक ग्रीक वर्ड है। लोगोज एक कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। लोगोज शब्द से ही लॉजी शब्द बना है और जिसका मीन्स होता है स्टडी करना। जिसका मतलब क्या होगा? स्टडी करना होगा। तो मैंने बताया कि बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो प्लस लॉजी। बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होगा लाइफ और जिसे जीवन या जीव भी बोल सकते हैं, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन करना होता है, या अपन क्या बोल सकते हैं? अध्ययन करना। तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अपन ये भी बोल सकते हैं कि जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया कि बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। लॉजी का मतलब क्या हुआ? लोगोज होता है, जो कौन सी भाषा से मिलकर बना है? ग्रीक भाषा से। वैसे अपन बात करें, बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड ही है, ग्रीक वर्ड है। और मतलब अपन बोल सकते हैं कि बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। तो अपने सबसे पहले ये सामान्य बायोलॉजी का पता किया कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी का मीन्स होता है जीवों का अध्ययन करना। लिविंग्स का जितना भी स्टडी किया जाता है वो सारा का सारा बायोलॉजी में किया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि बायोलॉजी जो शब्द था वो किस वैज्ञानिक ने दिया। बायोलॉजी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? तो बायोलॉजी शब्द सबसे पहले लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया था। लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया था और ये वर्ड 1802 में दिया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जेट के अंदर कि बायोलॉजी वर्ड किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो बायोलॉजी वर्ड था वो लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने 1802 में दिया। 1802 में दिया। अब कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोलॉजी का जनक कौन है? बायोलॉजी का जनक कौन है, या फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो अपन बता सकते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। अरस्तु नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। बायोलॉजी का पिता या बायोलॉजी का जनक अरस्तु नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। इसे अरिस्टोटल भी बोलते हैं, अरिस्टोटल के नाम से भी जाना जाता है, अरस्तु के नाम से या अरिस्टोटल के नाम से जाना जाता है। तो ये था कि बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। लेमार्क ने सबसे पहले दिया था 1802 में, और बायोलॉजी का जो पिता है वो अरस्तु नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार जेट के अंदर पूछे गए हैं कि लेमार्क ने कब दिया था, 1802 में दिया था, और या बायोलॉजी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी का।
अब अपन बात करते हैं कि बायोलॉजी की ब्रांचेज कौन कौन सी होती है, बायोलॉजी की शाखाएं कौन सी होती है। तो बायोलॉजी की मेनली दो शाखाएं होती है, बायोलॉजी की दो शाखाएं होती है जिसका अपन अब डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी की दो ब्रांचेज होती है जिसमें से पहली ब्रांचेज आती है जूलॉजी, पहली ब्रांचेज आएगी जूलॉजी, जूलॉजी, और दूसरी जो ब्रांच होगी उसे बॉटनी के नाम से जाना जाएगा, बॉटनी के नाम से जाना जाएगा। बायोलॉजी की दो ब्रांच है जिसमें पहली ब्रांच जूलॉजी, जिसे हिंदी में जंतु विज्ञान के नाम से जाना जाता है, जंतु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। और बॉटनी की अब अगर अपन बात करें तो उसे पादप विज्ञान के नाम से जाना जाएगा। कौन से विज्ञान के नाम से? पादप विज्ञान के नाम से जाना जाएगा। मैंने बोला कि बायोलॉजी की दो ब्रांचेज मुख्य होती है जिसमें पहली ब्रांचेज है वो जूलॉजी है और दूसरी ब्रांचेज है वो बॉटनी है। जूलॉजी को हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं और बॉटनी को हिंदी में पादप विज्ञान कहते हैं। इसे वनस्पति विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो जूलॉजी की अगर अपन बात करें तो जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी के अंदर जंतुओं का अध्ययन किया जाता है या एनिमल्स का स्टडी करते हैं अपन। किसका स्टडी करते हैं? एनिमल्स का स्टडी करते हैं। अब दूसरी बात करें पादप विज्ञान की या प्लांट्स की, तो पादप विज्ञान के अंदर अपन प्लांट्स का स्टडी करते हैं या बॉटनी के अंदर अपन पादपों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पादपों का अध्ययन करते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए, जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन करते हैं और बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं? पादपों का अध्ययन करते हैं। जो अब कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अपन ने देखा था कि बायोलॉजी का फादर है वो अरिस्टोटल है या अरस्तु है। तो अब अपन बात करते हैं, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूलॉजी का फादर किसे बोला जाता है। ये अपने को नॉर्मल पता होना चाहिए कि बायोलॉजी की दो ब्रांचेज होती है जिसमें एक जूलॉजी होती है और दूसरी बॉटनी होती है। तो जूलॉजी का पिता किसे बोला जाएगा ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो जूलॉजी का पिता भी अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है या फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से बॉटनी का भी अपने को पता होना चाहिए कि बॉटनी का पिता किसे बोलते हैं। तो बॉटनी के पिता की बात करें तो थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है, थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम थियोफ्रेस्टस है जिसने बॉटनी में सबसे ज़्यादा अध्ययन किया था, जिसकी वजह से थियोफ्रेस्टस को पादप विज्ञान का पिता कहा जाता है और जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को बोला जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य ब्रांचेज भी आती हैं जो अपन को कई बार पूछा जाता है। 11th के आपके सिलेबस में भी दिया गया है कि कुछ बायोलॉजी की अन्य ब्रांचेज भी है जिसका अपन अध्ययन भी करते हैं, जिसमें एक आती है सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोलॉजी या अपन इसे साइटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है या कोशिका विज्ञान बोलते हैं उसे, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, ठीक है ना। सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। बहुत बार पूछा जाता है कि साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, सेल बायोलॉजी का मीन्स क्या होता है या कोशिका विज्ञान का मीन्स क्या होता है। सेल सबसे पहले जो अपन बात करें पुराने टाइम में, आज से कुछ टाइम पहले जब सेल बायोलॉजी पे ज़्यादा डिस्कवरी नहीं हुई थी उस टाइम में साइटोलॉजी के नाम से जाना था, सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता था। तो साइटोलॉजी की अगर अपन बात करें, साइटोलॉजी के अंदर अपन कोशिका का अध्ययन करते हैं, कोशिका का अध्ययन करते हैं, कोशिका की संरचना का भी अध्ययन करते हैं, इसमें कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा अपन कोशिका की संरचना का अध्ययन तो करते ही करते हैं, इसके साथ ही कोशिका की अनुवांशिकी का भी अध्ययन करते हैं, अनुवांशिकी का भी अध्ययन करते हैं। तो साइटोलॉजी का मतलब होगा कि कोशिका का अध्ययन करना या उसकी कोशिका की संरचना का अध्ययन करना, कोशिका के अनुवांशिकी का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। अब सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी से ही मॉडिफाइड हुआ है। साइटोलॉजी है उसके अंदर अपन ने कोशिका का अध्ययन किया, संरचना का अध्ययन किया। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि सेल बायोलॉजी के अंदर कोशिका के कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है, कोशिका के कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है, कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? सेल बायोलॉजी के अंदर। तो यहाँ तक अपन ने डिस्कस किया कि सेल बायोलॉजी का मीन्स क्या होता है। सेल बायोलॉजी का मीन्स होता है कि कोशिका का अध्ययन करना, ये उसे सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी के नाम से
जाना जाता है। और ऐसा एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि साइटोलॉजी का फादर किसे बोलते हैं, साइटोलॉजी का फादर किसे बोला जाता है, या कोशिका विज्ञान का पिता किसे बोलते हैं। साइटोलॉजी का पिता मोस्टली रॉबर्ट हुक को बोला जाता है, रॉबर्ट हुक को बोला जाता है। ये रॉबर्ट हुक वही साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था, सेल को डिस्कवर किया था। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही खोजा था, और इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, जिसका नाम माइक्रोग्राफिया था। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉबर्ट हुक की कौन सी ऐसी बुक लिखी गई थी, तो उस बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया नाम था, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा उसने वर्णन कोशिका का माइक्रोग्राफिया पुस्तक में ही किया था। कौन सी पुस्तक में किया, माइक्रोग्राफिया। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जेट के पॉइंट व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर से या सेल वाले चैप्टर से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेल बायोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी क्या है। इसके बारे में अपन आगे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, पूरी सेल को पढ़ेंगे, सेल क्या होती है, किस प्रकार की होती है, किसने इसकी डिस्कवरी की है। तो अपने जूलॉजी की बात की, बॉटनी की बात की, और उसके बाद में सेल बायोलॉजी की बात की, और इसी के साथ एक ब्रांच और भी आती है जिसे अपन माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसके साथ एक अन्य ब्रांच भी आती है जिसे किस नाम से जाना जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। तो माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जिसे हिंदी के अंदर सूक्ष्म जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। किस नाम से जाना जाएगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान। माइक्रो का शब्द होता है, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म, और बायो का मतलब जीव होगा, और लॉजी का मतलब अपन अध्ययन बोलते हैं। तो इसको अपन सूक्ष्म जीव विज्ञान के नाम से जान सकते हैं, ठीक है ना। तो सूक्ष्म जीवों का अगर अपन अध्ययन करेंगे तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान के नाम से। सूक्ष्म जीवों का, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है तो उसे अपन किस नाम से जानेंगे, सूक्ष्म जीव विज्ञान। या अपन इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया जाता है, उसे सूक्ष्म जीव विज्ञान बोलते हैं। उसे किस नाम से जाना जाएगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान के नाम से। और सूक्ष्म जीव के अंदर अपन बैक्टीरिया को रख सकते हैं, बैक्टीरिया को या जीवाणु को रख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों में किसको रख सकते हैं, जीवाणु को। और सूक्ष्म जीव उसे कहा जाता है जो अपन नग्न आंखों से देख नहीं सकते। वो क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। जिसको अपन अपनी आंखों से देख नहीं सकते उसको माइक्रोस्कोपी से देखा जाता है या सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। कौन से जीव कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव। और इसके अंदर बैक्टीरिया आता है, और इसके अलावा फंगस आता है या फंजाई आते हैं, और इसके अलावा अपन बोल सकते हैं कि वायरस भी आता है। कौन आता है, वायरस आता है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा भी आता है, माइकोप्लाज्मा। इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया क्या होता है, फंजाई क्या होते हैं, वायरस क्या होता है, माइकोप्लाज्मा क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे एक कोशिकीय जीव होते हैं। कैसे जीव, कुछ को बहुकोशिकीय में भी रखा गया है और कुछ एक कोशिकीय जीव भी होते हैं। तो बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर, ठीक है ना, जिसके अंदर कितनी कोशिका होती है, एक ही कोशिका होती है। तो ये सारे के सारे सूक्ष्म जीवों में आते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है सूक्ष्म जीव विज्ञान होता है, और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाएगा। अब कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन होते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी का फादर ल्यूवेन हुक को कहा जाता है, ल्यूवेन हुक नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है, या ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक को, अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक को बोलते हैं। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता किसे बोला जाता है, ल्यूवेन हॉक को बोला जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक ब्रांच और है, अपने माइक्रोबायोलॉजी की बात की है, साइटोलॉजी की बात की है। इसके अलावा एक ब्रांच और होती है जिसे हिस्टोलॉजी बोलते हैं, जिसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। और इसे औत्की के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाएगा, औत्की के नाम से। और हिस्टोलॉजी का मतलब ऊतकों का अध्ययन करना। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर किस किया जाता है, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। अपन लिख सकते हैं जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी कहलाती है। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, हिस्टोलॉजी कहलाती है। तो ये जीव विज्ञान में ही आती है। इसके अलावा एक ब्रांच और है जिसका नाम इकोलॉजी है,
जिसका क्या नाम है, इकोलॉजी है, या अपन पारिस्थितिकी विज्ञान भी बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है, पारिस्थितिकी विज्ञान के नाम से इकोलॉजी बोलते हैं। और इकोलॉजी के अंदर अपन जीवों और वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान का मतलब होता है जीवों और वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं। संबंधों का अध्ययन करते हैं किसके अंदर करते हैं, इकोलॉजी के अंदर करते हैं, ठीक है ना। तो इकोलॉजी का मीन्स होता है ऑर्गेनिज्म है, जीव है, और उस जीव का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, अगर उसका अध्ययन करते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, इकोलॉजी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा और भी ब्रांचेज है, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसे आणविक विज्ञान के नाम से जाना जाता है, जिसे आणविक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो इस विज्ञान को आणविक विज्ञान का मतलब होता है कि किसी भी जीव के आणविक कैरेक्टर का या आणविक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, उसे कौन सी विज्ञान कहते हैं, आणविक विज्ञान कहते हैं। और आणविक, या अपन बोल सकते हैं किसी जीव का मॉलिक्यूलर बेस पे स्टडी करना, जैसे डीएनए, आरएनए, जैसे डीएनए मॉलिक्यूल ही होते हैं, ठीक है ना, डीएनए होता है, आरएनए होता है। अगर इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं तो उस साइंस को किस नाम से जाना जाएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांचेज है जिसका अपन थोड़ा डिस्कस आगे करेंगे। तो आज अपन ने क्या क्या देखा कि जीव विज्ञान क्या होती है, जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है। जीव विज्ञान दो शब्द से मिलकर बना है, बायो या अपन बोल सकते हैं बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना होता है, एक बायो और दूसरा कौन सा होता है, लॉजी होता है। बायो का मतलब लाइफ होता है, लिविंग होता है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो इसके बारे में देखा, और या अपन बोल सकते हैं जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान शब्द लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया था, 1802 में दिया था। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को बोलते हैं। जीव विज्ञान की दो ब्रांचेज है, एक कौन सी हुई, जूलॉजी, और दूसरी बॉटनी होती है। जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन करते हैं और बॉटनी में पादपों का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी का पिता अपन ने देखा है, और बॉटनी के भी पिता के बारे में अपन ने डिस्कस किया है। इसके अलावा कुछ अन्य ब्रांचेज का भी डिस्कस किया, सेल बायोलॉजी, इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी और इकोलॉजी, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और भी ब्रांचेज बन गई जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू।